अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार की टॉप खबरों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं हूं आपके साथ एम फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे सबसे पहले बिहार की उन टॉप खबरों के बारे में और राजनीतिक खबरों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। तो पहले राजनीतिक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है कुछ खबरें हैं अररिया, आरा, पूर्णिया को लेकर कुछ खबरें हैं, तो वह खबरें भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लालू यादव के बयान की। लालू यादव ने गांधी मैदान की उस सभा में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है, और खासतौर से संतान को लेकर, परिवारवाद को लेकर बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा तो तुम्हारे पास औलाद भी नहीं है, तुम्हारे पास संतान भी नहीं है, और जिनके पास संतान है उनके पास परिवारवाद का आरोप लगता है। इस चीज को लेकर जो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है उन्होंने जो है लालू यादव के ऊपर पुरजोर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जेल में रहने वाला व्यक्ति है, भ्रष्ट व्यक्ति है और हिंदू विरोधी व्यक्ति है। उन्होंने कहा भगवान राम का जो सबसे बड़ा विरोधी बिहार के अंदर है कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी खुद तेलंगाना से प्राइम मिनिस्टर एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब मैं परिवारवाद के ऊपर बोलता हूं तो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके तो कोई संतान ही नहीं है, उनके कोई परिवार ही नहीं है, पूरा देश मेरा परिवार है। ये प्राइम मिनिस्टर ने तेलंगाना की एक सभा से कही है। वहीं पर जो है एक बयान काफी तेजी के साथ इस वक्त जो वायरल हुआ वो ये भी था कि सम्राट चौधरी जो है डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है बौखला गए हैं। उनका बेटा डिप्टी सीएम था, डिप्टी सीएम की कुर्सी से उतरे तो जिसकी बौखलाहट उनसे समाई नहीं जा रही है और इस किस्म की बातें कह रहे हैं। और हिंदू को लेकर जो उन्होंने कहा था, दाढ़ी और बाल मुंडवाने को लेकर उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा कि गुजरात की अलग संस्कृति है और हमारे बिहार की अलग है, सब जगह की अलग अलग अपनी संस्कृति होती है। वहीं पर जीतन राम मांझी का एक बयान काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सरबराह हैं और एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई फार्मूला भी तय नहीं हो पाया है। हो सकता है 13 तारीख के बाद जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला और कौन कहां से लड़ेगा इस चीज का फार्मूला जो है हो सकता है 13 मार्च के बाद तय हो सकता है। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है पवन सिंह को लेकर। अब जानते हैं पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार हैं और दिग्गज कलाकारों में से हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट से अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे और उसके बाद जो है उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया आसनसोल से, यानी कि वेस्ट बंगाल के आसनसोल सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया और शत्रुघ्न सिन्हा के टक्कर में। तो पवन सिंह साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, लेकिन मैं किसी कारण की वजह से आसनसोल सीट से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आते हैं कुछ खबर की तरफ। आरा भोजपुर की खबर है कि अपने पति को जमीन बेचने के रोकने की जुर्म में, यानी कि पत्नी ने अपने पति को जमीन बेचने से मना किया तो पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। जब पुलिस कर्मी उनको पकड़ा उनके पति को तो वो नशे में पूरा धुत था। उनका ये था कि पत्नी ने सिर्फ और सिर्फ जमीन बेचने से मना किया जिसकी वजह से उनको मार दिया। मैं आपको बताऊं कि ईंट से पीटा गया। उनकी पत्नी जो है, मृतक जो है, उनके बदन पर कई काले दाग देखने को मिले और आरा थाना जो है, पुलिस थाना जो है, उनको उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है और वो जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया वो नशे में धुत था। चलते इसी तरीके से एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। बड़ी खबर है अररिया को लेकर। अररिया के NH 57 पर लगभग भारत के अंदर प्रतिबंधित मछली यानी मांगुर मछली भारत के अंदर प्रतिबंध है। 1 करोड़ से भी ज्यादा की उसको जब्त कर लिया गया है। तो खबरों के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि 3 गिरफ्तार हुए हैं, चालक फरार हो गया है। सिरसिया चेक पोस्ट पर गिरफ्तारी मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच के दौरान पुलिस ने NH 57 पर प्रतिबंधित मछली से लदी ट्रक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अररिया एसपी अमित रंजन ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि 3-4 ट्रक में भारत में प्रतिबंधित मांगुर मछली लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही NH 57 के सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट कर वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। चेकिंग के दौरान फारबिसगंज थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने ट्रक संख्या WB 25G 8116 को रोकने का इशारा किया।
सिरसिया चेक पोस्ट के पास चालक गाड़ी को छोड़कर भाग निकला, लेकिन उप चालक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि मछली को पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे। बता दें कि ट्रक पर मौजूद मांगुर मछली की जांच जिला मत्स्य पदाधिकारी और उनकी टीम ने किया। उसमें बरामद मछली को प्रतिबंधित मांगुर प्रजाति का मछली पाया गया। गिरफ्तार लोगों में उप चालक का नाम समा कुमार है और गया का रहने वाले हैं। इसके अलावा नवादा का विनोद, सचिन और मुजफ्फरपुर का मोहन सहनी शामिल हैं। इसी तरीके से एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा की एक दर्दनाक खबर है। दर्दनाक खबर, इस खबर को देखते ही मैं भी थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि ये खबर जो है NH 327 का है, यानी कि बहादुरगंज और अररिया के बीच में जो हाईवे बन रहा है उस हाईवे की ये दुर्घटना है। मैं आपको बताऊं, सक्षमता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को लेकर लौट रहा था, गाड़ी ने मारी टक्कर। अररिया के जोकीहाट बहादुरगंज मार्ग के NH 327E पर रविवार की देर शाम 8:30 के करीब फटकी पुल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा जोकीहाट थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जोकीहाट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए घटना की जांच में जुट गई। वहीं मृत बाइक सवार की पहचान जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के मटियारी पंचायत के सिंगार मोहनी टोला वार्ड संख्या 11 निवासी अब्दुल रकीब के 37 वर्षीय पुत्र तारिक अनवर के रूप में हुई थी। मृतक जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैयाधार के नियोजित शिक्षक है, जो सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड निकलवाने अररिया गए थे। इसी दौरान अररिया से लौटने के क्रम में जोकीहाट बहादुरगंज मार्ग में NH 327E पर फटकी पुल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, खबर जो है पूर्णिया को लेकर है। पूर्णिया के मुंशी को गोली मारकर बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस वक्त जो पूर्णिया के अंदर, खासतौर से बिहार के अंदर हथियारों की तादाद इतनी बढ़ी हुई है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कलेक्शन के रुपए लेकर बैंक जा रहा था, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फल व्यवसायी के मुंशी को गोली मार दी। मुंशी कलेक्शन के जमा करने बैंक जा रहे थे, तभी बेखौफ बदमाशों ने गोली चला दी और फिर 1.5 लाख रुपए लेकर भाग निकले। हथियार से लैस बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोलीबारी में घायल फल यानी कि मुंशी जो था उसमें घायल हुए और अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के दौरान ही उनकी मौत हो गई। खबर पाने के लिए आप बने रहिए हमारे टीम के साथ, यानी कि समाज टाइम इंडिया के साथ। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।